शांति। आज बाबा कहते मीठे बच्चे, आत्मा से विकारों का किचड़ा निकाल, शुद्ध फूल बनो। बाबा की याद से ही सारा किचड़ा निकलेगा। जितना बाबा को प्यार से याद करेंगे, याद से ही कौन सा किचड़ा, सब्जियों का, फलों का, कौन से विकारों का, ब्राह्मणों का किचड़ा कौन सा, व्यर्थ बातों का किचड़ा।
बाबा के बच्चे बनने के बाद ब्रह्मचर्य को जीतना सरल हो जाता है, शुद्धन्न भी सरल हो जाता है, मुरली क्लास में भी आ जाते हैं, लेकिन व्यर्थ की बातें नहीं छूटती है। बस 1 मिनट खड़े हो जाओ कहीं पर, व्यर्थ चिंतन शुरू, पर चिंतन शुरू, और वो निकलेगा बाबा की याद की योग की अग्नि से। फिर बाबा पूछ रहे हैं, पवित्र बनने वाले बच्चों को किस एक बात में बाबा को फॉलो करना है? अंडरलाइन करो। आज मैं सुबह लिस्ट बना रही थी मन में, ऐसे बाबा के शाहबाद की नगरी में कौन है जिनकी पवित्रता की धारणा पक्की है, अन्न शुद्धि की धारणा पक्की है, रेगुलर स्टूडेंट हैं और व्यर्थ के चिंतन से मुक्त है। और लिस्ट में था कम से कम 1 साल का चार्ट। बीते पीछे क्या हुआ छोड़ो उसको, 20 साल से थे, 10 साल से, 15 से, जो भी होगा, परंतु 1 साल जो एक्यूरेट बाबा के घर में व्यर्थ से मुक्त रहे, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन ठीक रहा, शुद्ध अन्न ठीक रहा, रेगुलर बाबा के स्टूडेंट बन के रहे। कितनी लिस्ट निकली होगी? अपने आप को पूछना कि हम उस लिस्ट में हैं। अपने आप को पूछ, कहने को यहाँ ब्रह्मा भोजन जब होता है तो 200-250 लोग इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन क्या हम उस लिस्ट में हैं? सच्चे ब्राह्मण वाली लिस्ट में हैं? सच्ची दीपावली मनाने के हक में हैं? क्या हमारा राज मुकुट हमें मिलने के हक में है? मुकुट पहनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन उस मुकुट का मैं अधिकारी हूं? अगर बहन जी कहे कि आओ तुम्हें मुकुट पहनाऊं, क्या उस मुकुट में सजोगे? अच्छे लगोगे? सब अपना अपना चार्ट देना मुझे कि नहीं हम बिल्कुल ठीक है। मैंने दिया नहीं दिया छोड़ो, आपकी अंतरात्मा क्या कहती है, अपनी अपनी लिस्ट देना। चाहे सामने बैठे हो, चाहे ऑनलाइन सुन रहे हो। कौन कौन है जो ऑनलाइन सुन रहे हैं? हाथ उठा के बताओ। देखो निजाबेन कौन कौन है कि केवल मोबाइल लगा के बैठे हैं, चेक करो। कौन कौन है जो मोबाइल पर मुरली सुन रहे हैं और समझते हैं कि जो बातें सुनाई गई उसमें हमारा नंबर है। इस दीपावली पर हमको राजमुकुट पहनाया जाए, हमारी ताजपोशी की जाए। अपना नाम लिखकर भेजना। उठाया किसी ने हाथ कि ऑनलाइन है ही नहीं? ठीक है, ठीक है, चलो। अब बाबा क्या कहता, कहीं आ रहे हैं ना, लेकिन मुझे ही एतवार नहीं है ये कब तक बाबा के बच्चे बन के रहेंगे यहाँ। मैं सच्ची बताऊं आपको, मुझे ही एतवार नहीं है अभी तक ये बाबा के पक्के बच्चे कब तक बन के रहेंगे मालूम नहीं है। जब तक चल रहे हैं तब तक चल रहे हैं, कब घर में बैठेंगे मालूम नहीं है, कब संग दोष में आ जाएंगे मालूम नहीं है। ऐसा होता है क्या कि टीचर को पता ही ना चले कि ये स्टूडेंट कैसा है? पता चलता है ना? तो मुझे अभी तक ऐसा एतवार ही नहीं है। ऐसा पक्का निश्चय बुद्धि, आहो वाहो, निंदा हो, स्तुति हो, चुगली हो, पर चिंता कुछ भी हो, पर मैं बाबा का और बाबा मेरा। गीत गाना सहज है, मैं बाबा का बाबा मेरा।
एक बल एक भरोसा अटल अखंड निश्चय, अटल निश्चय, अंगद के समान मेरे पैर स्थिर हैं, मुझे कोई आंधी कोई तूफान हिला नहीं सकता। वो दुनिया की बाहियात बातें मुझे बाबा से दूर कर नहीं सकती है। मीठी गोली खा के घर में बैठ जाऊं, नहीं मैं तो घर में बहुत मुरली सुनता हूँ, मेरे तो आश्रम पे योग ही नहीं लगता, मेरा तो घर में बहुत अच्छा योग लगता है। आजकल एक नई सुनहरी बात और सुनने में आती, हमारा तो इससे ज्यादा योग घर में लगता है। आश्रम पे तो आते हैं ना हमारे का, हमारा योग ही नहीं लगता है। एक और नया माया का रूप शुरू हो गया है। कितने रूप रचती है माया, वंडरफुल। हम बाबा के घर में आते हैं ना, हमको मुरली समझ में नहीं आती, हम अपने आप पढ़ते हैं ना। बाबा ने कहा ना, हम तो दादियों से डायरेक्ट मुरली सुनते हैं, तुम तो दीदियों से सुनते हो ना, हम तो डायरेक्ट सुना। एक नई माया, और खुद भी बिगड़ते हैं, दूसरे संगे साथियों को भी बिगाड़ते हैं। हम तो दादियों से डायरेक्ट मधुबन की मुरली सुनते हैं। बहुत अच्छा। ये सब जो माया के जो है ना तरीके हैं, वो सब बाबा से दूर ले जाने वाले तरीके। एक और नई माया हमारे एरिया में घूम रही है। कोई पानीपत वालों की मुरली सुनता है, सुनीता की पता नहीं किसकी मुरली सुनता है, कोई किसी और की सुने, विजय विजय नाम का कोई बंदा और निकला है, उसकी मुरली सुनता, उसी से योग लगाता है। वो कहते हैं हम तो कोई योग कराता है ना, तभी हमारा योग बहुत अच्छा लगता है। हमारा तो उसी से योग लगता है बहन जी, हमारा आपके यहाँ से जो लाइट चलता है उससे हमारा योग नहीं लगता है। हमारा तो वो विजय भाई जो है ना, वो जो कमेंट्री कराता है ना, उससे हमारा योग लगता है, उसी की मुरली सुनते हैं। पता नहीं कहाँ कहाँ भाई बहनों की वृत्ति और बुद्धि फंसती जा रही है। सब माया के चोचलेबाजी है, माया के अट्रैक्शन, माया के तूफान, जो भगवान के घर से, जहाँ से जो तीर्थ बनने वाला उस तीर्थ से पहले से दूर कर रही है, क्योंकि इस तीर्थ में उस आत्मा का प्रवेश द्वार बंद होने वाला है, उसके दर्शन होने वाले नहीं है। वो दर्शन करने की लिस्ट में खड़े होने वाला है, दर्शन देने की लिस्ट में आने वाला नहीं है। तीर्थ स्थान पर तो वो होता है ना जो दर्शन देने योग्य हो। लोग क्यों जाते तीर्थ स्थान पर? दर्शन करने जाते हैं, है ना। तो जब तीर्थ स्थान के योग्य ही नहीं हो तो बाहर क्या करोगे? लाइन में ही खड़े होंगे। करने वालों की लिस्ट में खड़े होने के ये सब साधन, ये उपाय सब करने वालों की लिस्ट में, जिससे अपने निवास स्थान से, अपने मातृ स्थान से, जहां से उसने ज्ञान गंगा का पहला घूंट पिया था, है ना। कितनी भी गंगा जाके बाहर विशाल हो जाए, लेकिन उसका उद्गम स्थल गंगोत्री में ही है, ये दूसरी जगह है जहां से एक बूंद टपकी थी। यादगार तो वहां है ना उसका। और ब्राह्मण आत्माओं की माया की नगरी में ऐसी माया छाई हुई है कि हम तो फलाने भाई की फलानी मुरली सुनते हैं, फलाने का, फलाने से योग करते हैं। अरे एक बल एक भरोसा बाबा से जुटा ही नहीं है तुम्हारा, क्या होगा बाबा? फिर मन को स्टॉप लगा देते हैं, जब चिंतन करते हैं सकाश दे देते हैं, अपनी बुद्धि को सकाश देने में बिजी करके चलो बाबा, जैसे भी आपके बच्चे हैं आप जानो, आप राजधानी तो आपने स्थापन करनी, हम तो आपके साथ में राइट हैंड है, मैसेंजर पैगंबर बन के सबको मैसेज और पैगाम दे रहे हैं। बाकी तो आप जानो, कौन राजा बनेगा, कौन दास बनेगा, कौन दासी बनेगा, कौन नौकर बनेगा, कौन नौकरानी बनेगा। ये राजधानी तो आप स्थापन कर रहे हो ना, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। हम तो जितना बाबा आप कहते हो जी हाँ, हाँ जी बाबा करके चल रहे हैं, ठीक है। तो प्रश्न का उत्तर ध्यान से सुनना। फॉर्मेलिटी की दिवाली तो मना ली और मनाएंगे, परंतु सच्ची दिवाली कब मनेगी? घर की सफाइयाँ तो बहुत कर ली, बहुत किचड़े निकाले होंगे, बहुत कबाड़िए की आजकल बिक्री हो रही होगी,
दुकानदारी खूब अच्छी चल रही होगी, शाहबाद में भी कई कबाड़िया करोड़पति अरबपति बन गए हैं आपके घर के सामानों को ले लेकर, है ना। आपने तो कबाड़ निकाल के फेंक दिया और वो बन गए करोड़पति और तुम रह गए वहीं की वहीं करोड़पति। तो अभी अगर करोड़पति बनना है तो आज बाबा की मुरली को ध्यान से सुनना कि मन के किसी कोने में अगर किसी भी प्रकार का कोई किचड़ा है तो रोडपति के रोडपति रहोगे, करोड़पति नहीं बनोगे। सुनो, जैसे बाप परम पवित्र है वो कभी अपवित्र किचड़े वालों के साथ मिक्सअप नहीं होता है। बहुत बहुत सेक्रेट पवित्र एकदम एवर प्योर है। ऐसे आप पवित्र बनने वाले बच्चे बाबा को फॉलो करो। सी नो इविल, देखो नहीं दूसरी दुनिया की मनुष्यात्माएं क्या कर रही है। अगर कोई अच्छा पुरुषार्थ कर रहा है तो गुण चोर बन जाओ, उसके पुरुषार्थ की चोरी कर लो। अगर उसमें कोई अवगुण है तो सब गुण को देखते हुए भी मत देखो। सी नो इविल। ओम शांति। बाप एक बच्चों को समझाते हैं तो ये दोनों बाप एक को रूहानी दूसरे को जिस्मानी बाप कहेंगे। शरीर तो दोनों का एक ही है, तो जैसे दोनों बाप समझाते हैं, भले एक बाप समझाते हैं दूसरा समझते हैं, फिर भी कहेंगे दोनों समझाते हैं। ये जो इतनी छोटी सी आत्मा है उन पर कितना मैल चढ़ा हुआ है। मैल चढ़ने से कितना घाटा पड़ जाता है। ये फायदा और घाटा तब देखने में आता है जबकि शरीर के साथ हैं। तुम जानते हो हम आत्मा पवित्र बनेंगे तब इन लक्ष्मी नारायण जैसा पवित्र शरीर मिलेगा। जब पवित्र बनेंगी तब लक्ष्मी नारायण जैसा पवित्र शरीर मिलेगा। अभी तो आत्मा में कितना मैल चढ़ा हुआ है। जब शहद निकालते हैं ना तो उसको छानते हैं तो कितनी मैल निकलती है। फिर मधु शुद्ध अलग हो जाती है। आत्मा भी बहुत जन्म जन्मांतर की मैली हो जाती है। आत्मा ही कंचन थी, बिल्कुल पवित्र थी। शरीर कैसा सुंदर था। ये लक्ष्मी नारायण का शरीर देखो कितना सुंदर। मनुष्य तो शरीर को ही पूजते रहते हैं, आत्मा की तरफ देखते ही नहीं हैं। आत्मा की तो पहचान भी नहीं है मनुष्यों को। पहले आत्मा सुंदर थी, चोला भी सुंदर मिलता है, तुम भी ये बनना चाहते हो तो आत्मा तुम्हारी कितनी शुद्ध होनी चाहिए। आत्मा को ही तमो प्रधान कहा जाता है क्योंकि उनमें फुल किचड़ा है। एक तो देह अभिमान का किचड़ा, दूसरा काम और क्रोध का किचड़ा। किचड़ा निकालने के लिए फिर उसको छाना जाता है। छानने से फिर रंग बदल जाता है। तुम अच्छी रीति बैठ करके विचार करेंगे तो अनुभव होगा बहुत किचड़ा भरा हुआ है अभी अंदर, बहुत किचड़ा। आत्मा में रावण की प्रविष्टता है। अभी बाप की याद में रहने से किचड़ा निकलता, इसमें भी टाइम लगता है। बाबा समझाते हैं देह अभिमान होने के कारण विकारों का कितना किचड़ा है। क्रोध का किचड़ा भी कोई कम नहीं है। क्रोधी अंदर में जैसे जलता रहता है, कोई ना कोई बात पर दिल उसकी जलती रहती है। शक्ल भी देखो तो उसकी तावे जैसी हो जाती है। अभी तुम समझते हो हमारी आत्मा तो पहले ही विकारों में काली एकदम तत्ता तवा बिल्कुल जली पड़ी है। आत्मा पर देखो कितने जन्म जन्मांतर की मैल चढ़ी हुई है। अभी पता पड़ा है ना। ये बातें समझने वाले बहुत थोड़े होंगे। बाबा की बातों को समझने वाले बहुत थोड़े होंगे। तब कहा ना ब्रह्मा भोजन की लिस्ट 150-200 की और लिस्ट निकाली तो कितने निकले होंगे आज। जो यहाँ बैठे हैं क्या वो उस लिस्ट में है? अपनी चिट्ठी अपने आप लिख के लेना, हाथ नहीं उठवाती कि नहीं हम इस लिस्ट में हैं। तो बाबा उस हिसाब से बोलते कि कितने थोड़े होंगे।
तो ना बहुत देखो, ध्यान से सुनो बाबा की मुरली। ये बातें बहुत थोड़े लोग ही समझेंगे, इसमें भी फर्स्ट क्लास फूल चाहिए बाबा। क्या सुन रहे हो, सोए नहीं थे क्या? अभी तो बहुत खामियां हैं अंदर, तुमको तो सब खामियां निकाल कर बिल्कुल पवित्र एवर प्योर फूल बनना है। ये लक्ष्मी नारायण देखो कितने पवित्र हैं, वास्तव में तुमको हाथ लगाने का भी हुक्म नहीं। आप देखो पुराने जमाने में जो भी देवी देवताओं के मंदिर होते थे, वो जो बाल ब्रह्मचारी होता था उसी को मंदिर में पूजा के लिए रखते थे। वो शादी नहीं कर सकता था, विकारी जीवन नहीं जी सकता था, और हिंदू संस्कृति में लहसुन प्याज का तो कोई मतलब ही नहीं होता था। पहले घरों में कौन लहसुन प्याज पकाता था? हमने सारी उम्र सुना ही नहीं, कभी देखा ही नहीं, जानते ही नहीं थे। ये तो हम आश्रम पर आए, दूसरी जगह गए। राजस्थान में रोज सुबह 4 बजे आश्रम जहाँ था ना, देखो कितने सालों के बाद पता लगा कि लहसुन नाम की कोई चीज ऐसी है जिसमें बदबू बहुत होती है। तो सुबह मेरा उठने का टाइम 2:30-3 बजे का होता था, तो वो पड़ोसी 3-3:30 बजे उठ जाते थे। 4 बजे नेट उनका तड़का लगता था और पूरे घर में स्मेल फैल जाती थी। पड़ोस में ही था उनका घर, क्योंकि उनको खेतों में जाना होता होगा। तो मैंने कहा ये रोज रोज इसकी स्मेल किस चीज की आती है, ये है क्या भला? हाँ, तो पता लगा कि एक सफेद सी बूटी होती है, उसका नाम लहसुन होता है, ये उसका तड़का लगाते हैं। तब पता लगा कि लहसुन क्या है। आज हमारी हिंदू संस्कृति में जो अपने आप को वैष्णव कहलाते हैं, हिंदू कहलाते हैं, देवताई कुल के कहलाते हैं, है ना, अग्रसेन को गुरुओं का, देवताओं के कुल का लास्ट राजा माना जाता है। आज देखो उनके घरों में भी लहसुन प्याज पान बीड़ी सिगरेट सब कुछ चल रहा है, शुद्धिकरण के नाम पे 0/0। तो बाबा कहते ये लक्ष्मी नारायण, वास्तव में तो इनको हाथ लगाने का भी किसी को हुक्म नहीं, है ना। इनकी मूर्ति को भी कोई टच नहीं कर सकता है। पतित जाकर इतने ऊंच पवित्र देवताओं को हाथ नहीं लगा सके, हाथ लगाने के लायक ही नहीं है बिल्कुल भी, है ना। शिव को तो हाथ लगा ही नहीं सकते, वह तो है ही निराकार, उनको हाथ लग ही नहीं सकता। वो तो बिल्कुल एवर मोस्ट प्योर है। भले उनकी प्रतिमा बड़ी रख दी है, क्योंकि इतनी छोटी बिंदी उनको तो कोई हाथ लगा ना सके। आत्मा शरीर में प्रवेश करती है तो शरीर बड़ा होता है, आत्मा तो बहुत छोटी बड़ी होती नहीं है कोई। ये है ही सारी दुनिया कचड़े की दुनिया। ये सारी दुनिया है किसकी? किचड़े की दुनिया। आत्मा में देखो कितना किचड़ा है। शिव बाबा तो बहुत एकदम पवित्र है, एकदम एवर पवित्र, बिल्कुल प्योर है, बहुत पवित्र है। यहाँ तो सबको एक समान बना देते हैं, एक दो को कह देते हैं तुम तो जानवर हो। सतयुग में ऐसी भाषा नहीं होती, है ना। एक माँ जिसके मुंह से कभी भी जानवर जैसा शब्द नहीं निकलना चाहिए, है ना। माँ तो अपने बच्चे को राजा बच्चा, मीठा बच्चा, प्यारा बच्चा ऐसे ऐसे बोलती थी, तो उनके बच्चे भी राजा जैसे ही होते थे। आजकल की माएँ तो क्या करती है ना, बंदर जैसा बोल देती है, गधे जैसा बोल देती है ना। मैंने सुनाया था ना, कई बार मैंने सुनाया क्लास में। एक घर में हम रहते थे, किराए के मकान में, नीचे एक दूसरा किराएदार रहता था। रोज अपने बच्चे को बोलता था उल्लू का पट्टा, गधे का बच्चा, ऐसे बोलता था उसको, रोज बोलता था। एक दिन मैंने अपनी मम्मी को पूछा, ये उल्लू का बच्चा, गधे का बच्चा रोज क्यों बोलता रहता है इसको, है ना। तो मैंने उसको जा करके बोला, मैं कहा अंकल जी आप ये बताओ, आप जो रोज ये बोलते हो गधे का बच्चा, उल्लू का बच्चा, तो वो तो बच्चा है, तो गधा कौन हुआ, तो उल्लू कौन हुआ है? पता ही नहीं चलता क्या क्या बोलते रहते। गधे का बच्चा, उल्लू का पट्टा, ऐसे बोलता था उसको बच्चे को। अब ये कोई प्यार की भाषा है क्या? गधे का बच्चा, उल्लू का बच्चा रोज सुबह बोल देता था। अब बताओ वो रोज सुबह उठ करके उसको उल्लू का बच्चा, गधे का बच्चा बोलेगा तो क्या बनेगा वो? देखो तो बच्चे के पास असर क्या आएगा? आज नहीं तो कल वो भी उल्लू और गधा ही बनेगा, फिर आगे वो अपने बच्चे को क्या बोलेगा? उल्लू का बच्चा, गधे का बच्चा। तो आज की जनरेशन क्या हो गई? अच्छा, बच्चों के निकनेम क्या रखे जाते हैं?
चिंटू, मिंटू, ये सब नाम क्या है? तो ये वाइब्रेशन होते हैं, हर चीज के पीछे वाइब्रेशन होता है। आप देखो हमारे क्लास में भी सबके नाम कितने अच्छे अच्छे हैं। देखो इसका नाम कितना अच्छा, शोभा। इसकी माँ अगर दिन में 10 बार बोलती होगी शोभा शोभा शोभा, तो इसके जीवन के अंदर शोभा बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, है ना? अब इसका नाम शीला रखा है तो शील बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। अब इनका नाम प्रेम रखा है तो प्रेम बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तुम चिंटू मिंटू करते जा रहे हो तो क्या होगा? चिंटू मिंटू तो बंदर बंदरियों के नाम है, उन्हीं के नाम उन्हीं के संस्कार आएंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ी साइकोलॉजी है। तो बाबा कहते हैं इस कलयुग की दुनिया में तो एक दो को जानवर कहते रहते हैं, सतयुग में ऐसी भाषा कोई होती नहीं है। अभी तुम खुद अनुभव करते हो, हमारी आत्मा में बहुत जन्म जन्मांतर की मैल चढ़ी हुई है। आत्मा लायक ही नहीं है जो बाबा को याद करे ना। हमारे लौकिक में पता है हमको क्या बोलते थे? लाली। सुना? हमारे जो भाई है उसको बोलते थे लाला, और हमको बोलते हमारे कुल में मोस्टली वो बच्चों को लाला लाली बोलते हैं। अभी तक भी वो छोटी लाली बड़ी लाली बोलते हैं। तो लाली करते करते उन्होंने क्या कर दिया हमको, लाली मेरे लाल की जित देखूं तो लाल, लाली देखकर मैं गई मैं भी हो गई लाल, हमें भी लाल का बना दिया। असर पड़ता है असर पड़ता है, समझा ना? लाला लाला बोल के उसको सेठ बना दिया। लाले लोग होते हैं, सेठ लोग होते हैं, उसको सेठ बना। तो जैसा हम सोचेंगे वैसा मुंह से बोलेंगे, और जैसा बोलेंगे वैसा वायुमंडल बनता चला जाता है। तो बाबा कहते हमारी आत्मा में जन्म जन्मांतर की मैल चढ़ी हुई है। आत्मा लायक ही नहीं है जो बाबा को याद कर सके। ना लायक समझ माया भी एकदम फिर उनको हटा देती है। आते रहते हैं लेकिन जब नालायक बन जाते हैं, नहीं बाबा को समझते हैं, नहीं अंदर सुधार होता है, नहीं अंदर से मैल निकलती है, तो माया भी क्या करती है? धीरे 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 अपनी तरफ खींच लेती है। अब देखो ध्यान देना, इस कमरे में चारों तरफ सफाई हुई पड़ी। कई चींटियां दिख रही, कई चींटियां दिख रही, चींटियां दिख रहे इस कमरे में। किस किस को दिख रहे? हाथ उठाओ। जिसको नहीं दिख रहे वो हाथ उठाओ। नहीं दिख रहे? यहाँ एक कीड़ा कोई मर के पड़ा हो, कितनी चींटियां इकट्ठी हो जाती हैं? कितनी होती हैं? उसको रहने देती हैं यहाँ? हाँ, रहने देती हैं। सारी चींटियां इकट्ठी होकर उसको बाहर निकालने का प्रयत्न करती है। तुम्हारे सफाई करने से पहले वहां पहुंच जाती है। तो माया भी क्या करती है? जितना हमारे अंदर गंदगी होगी तो माया भी धीरे 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 हमको अपनी तरफ खींचना शुरू कर देती है। चलो अपनी अपनी गंदगी देखो और योग अग्नि में जलाओ, इससे कहीं ऐसा ना हो कि माया आज नहीं तो कल हमको घसीट के ले जाए अपनी नरक की दुनिया में। शांति अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आरा पावन पुण्य सवेरा।
अब जमाने की हमको खबर ही नहीं। हम जब से तुम्हारे करीब आ गए, हम जब से तुम्हारे करीब आ गए, भूले सारा जहां जब तुम्हें पा गए, भूले सारा जहां जब तुम्हें पा गए। खिल गई जिंदगी ऐसा गुलशन बनी, खिल गई जिंदगी ऐसा गुलशन बनी। अब किसी से कोई भी शिकायत नहीं, जब से मुझको संभाला कि तुमने बाबा। अब जमाने की हमको खबर ही नहीं। तुम ही साथी मेरे, मेरी मंजिल तुम ही साथी मेरे, मेरी मंजिल तुम ही। अब पाने की कुछ भी तो चाहत नहीं, जब से मुझको संभाला कि तुमने बाबा। अब जमाने की हमको खबर ही नहीं, अब जमाने की हमको खबर ही नहीं, अब जमाने की हमको खबर ही नहीं। चेक किया सबने? बाबा कह रहे बाबा कितना पवित्र और शुद्ध है। हम आत्माएं देखो क्या से क्या बन सकती है। अब बाप समझाते तुमने मुझे बुलाया ही है आत्मा को शुद्ध बनाने के लिए, परंतु देखो तो किचड़ा कितना भरा हुआ है। बगीचे में कोई सब फर्स्ट क्लास फूल तो नहीं होते हैं। एक ही डाली पर कली भी होती है, फूल भी होता है। एक डाली पर इतना सुंदर फूल खिला होता है, उसी डाली पर फूल पूरा खिल भी नहीं पाता है। तो बाबा कहते नंबरवार होता है ना। बाबा भगवान है, आत्मा कितनी पवित्र बनती है, फिर कितनी मैली देखो एकदम कांटा बन जाती है। आत्मा में ही देह अभिमान का, काम का, क्रोध का किचड़ा रहता है। क्रोध में भी मनुष्य कितना रहते हैं। तुम पवित्र बन जाएंगे तो फिर कोई की शक्ल भी देखने की तुमको दिल नहीं होगा। पवित्रता की निशानी किसी की भी कोई देखने की कहीं पर तुम्हारी आंख जाके टेकेगी नहीं। अगर कोई आंखें झांक के देखेगा तो उसको बिंदु और बिंदु के सिवाय और कोई दिखाई नहीं देगा। सी नो इविल। अपवित्र को तो देखना ही नहीं है। आत्मा पवित्र बन पवित्र नया चोला लेती है तो फिर किचड़ा देखती ही नहीं है। किचड़े की दुनिया ही खत्म हो जाती है। बाबा समझाते तुम देह अभिमान में आकर कितना किचड़ा बन पड़े हो, पतित बन पड़े हो। बच्चे बुलाते भी हैं बाबा हमारे में तो क्रोध का भूत है। बाबा हम आपके पास आए हैं पवित्र बनने के लिए, जानते हैं ना बाबा तो है ही एवर प्योर। ऐसे हाईएस्ट अथॉरिटी को सर्वव्यापी कहकर कितना डिफेंड कर देते हैं, कलंक लगा देते हैं। अपने पर भी बड़ी नफरत आती है ना। हम क्या थे फिर क्या से क्या बन जाते हैं। ये बातें केवल तुम बच्चे ही समझते हो, और कोई भी सत्संग व यूनिवर्सिटी आदि में कहाँ भी ऐसी अमौसत तो हो ना सके। अभी तुम बच्चे जानते हो हमारी आत्मा में किचड़ा भरता गया। 2 कला कम हुई, फिर 4 कला कम हुई, किचड़ा भरता गया। इसलिए कहा ही जाता है एकदम तमो प्रधान। कोई लोभ में कोई मोह में जलते मरते रहते हैं। क्या कहा बाबा ने?
इसलिए प्रदर्शनी अंक की जो किताब है ना, प्रदर्शनी के चित्रों की, उसमें एक लास्ट चित्र है, ध्यान से देखना, है ना। पहले काम की बहुत बड़ी दीवार आती है, उसको भी क्रॉस कर लेते हैं, फिर क्रोध की अग्नि का गोला आता है, उसको भी छलांग लगा लेते हैं, है ना। फिर मोह का जाल भी आता है, कई उसमें फंसते हैं, कई उसको क्रॉस करके निकल जाते हैं। फिर क्या आता है, लोभ के भंडार आते हैं, कई लोभ में अटक के रह जाते हैं। और फिर क्या आता है, ऊंचा सा पहाड़ आता है देह अभिमान का, कोई तो उस पहाड़ को क्रॉस करके दिखाया, उसमें बड़ा सुंदर चित्र है ना। देखा है, किस किस ने देखा है? प्रदर्शनी की किताब की चित्र ही नहीं देखी है किसी ने। खाक सेवा करोगे, सेवा करने का दिल ही नहीं, सारी प्रजा क्वालिटी आत्मा वो दिखाया है। कुछ तो गिर गए और बस थोड़े से होते हैं जो स्वर्ग की तरफ, स्वर्ग के महल में प्रवेश कर रहे हैं। एक फैक्ट्री होती है ना, जगह जहाँ अच्छी क्वालिटी की चीजें बनती है, सब जगह थोड़ी फैक्ट्री होती है। कई जगह कच्चा मटेरियल तैयार होता है, कई जगह पक्का तैयार होता है, और कई जगह पार्ट्स बन बन के एक जगह फैक्ट्री स्थापित हो जाती है। शावत की नगरी में लगता ही नहीं कोई राजा बनने वाला। ना प्रजा क्वालिटी आती, ना कोई उमंग, ना कोई तरंग, ना कोई पढ़ाई, ना कोई स्टेटस। पता नहीं कैसे बाबा ने बच्चे चुने अपने। कोई उमंग तो हो कि हम पढ़ाई पढ़े अच्छी तरह से देखें। बताओ बताओ, प्रदर्शनी की किताब ही नहीं देखी है, चित्र ही नहीं देखा, क्या तुम भी उनमें? नहीं, निजा निकाल के लाओ। अरे भाई, तुम पुरानी चित्र की किताब है तुम्हारे पास की नहीं है? दूसरे वाले से टाइप करने एक भी चित्र रखती नहीं किताब। वैसे ये तो आदम के जमाने से ही चल रही है, पुरानी किताब है, लास्ट पेपर पे है, सबसे लास्ट में वो चित्र है। उसके बाद खत्म। सारे काम नीति बन नहीं करने हैं क्या? राजा जो बनेगा वो सब जगह ध्यान देगा, कहीं का भी पूछ लो। राजा क्वालिटी माना तो समझने के नंबर है कि मस्ता लटका के बीच में चलने के नंबर है। बाबा कहते बाबा आपकी पसंद, बाबा कहते समझाते, तुम बच्चे दे अभिमान में आकर कितना किचड़ा बन पड़े हो, पतित बन पड़े हो। बच्चे बुलाते, बाबा हमारे में क्रोध का भूत है। अच्छा बाबा आपके पास आएंगे पवित्र बनने के लिए, जानते बाबा तो है ही एवर प्योर। ऐसे हाईएस्ट अथॉरिटी को सर्वव्यापी कहकर कितना डिफेम कर देते हैं। बाबा कहते अपने पर बड़ी, कई बच्चों को नफरत आती है कि हम क्या थे, देखो हम क्या बन जाते हैं। ये बातें केवल तुम बच्चे ही समझते हो, और कोई भी सत्संग व यूनिवर्सिटी आदि में कहाँ भी ऐसी हम ऑब्जेक्ट कोई समझा न सके। अभी तुम बच्चे जानते हो हमारी आत्मा में कैसे किचड़ा बढ़ता चला गया। 2 कला कम हुई, फिर 4 कला कम हुई, इस अवस्था में जल जल कर मर जाना है। अभी तुम बच्चों को तो शिव बाबा की याद में शरीर छोड़ना है, जो शिव बाबा ऐसा बनाते हैं। इन लक्ष्मी नारायण को देखो ना, बाबा ने ऐसा बनाया है, तो अपने ऊपर कितनी खबरदारी रखनी चाहिए। तूफान तो बहुत आएंगे, बहुत आएंगे। सुना आजकल के बाबा के बच्चे जो निकल, ये दीदी कैसी कैसी बातें करती, उनको समझ ही नहीं आती है। आ जाते हैं, बस शांति मिलती इसलिए आ जाते हैं, लेकिन भगवान पढ़ाते हैं ये अभी समझ से बहुत दूर है। हम यहाँ जीवन परिवर्तन करने आए हैं, ये बहुत समझ से दूर है। और जब तक जीवन परिवर्तन नहीं हो, परिवर्तन हमारी श्री विश्वविद्यालय का नारा है क्या? स्वपरिवर्तन से विश्व परिवर्तन। और परिवर्तन ही नहीं है तो यहाँ आने से तुम्हारे को क्या मिलेगा? कुछ भी मिलने वाला नहीं है ना। 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात, 4 दिन वो शांति का अनुभव होगा। इसलिए क्या कहेंगे, ले फलाना तो बड़ा आता था। और ये कान खोल के सुन लो, 1 साल बाबा की पूरी मदद होती है बच्चे को जीवन बनाने में। शिव बाबा रहनुमा है, वो रहम की दृष्टि जब उसके ऊपर पड़ती है ना, उस रहम की दृष्टि में जैसे बाबा कहता है
वैसे वो बच्चा करता जाता है, करता जाता है, करता जाता है, करता जाता है, फिर उसको कोई भी हिला नहीं सकता है। लेकिन उस 1 साल के दौरान अगर वो बच्चा ठीक से नहीं चला, लौकिक में भी क्या होता है, माता पिता क्या करते हैं, 1 साल तक खूब हड्डियों के मालिश पालिश सब कुछ करते हैं, है ना। फिर बच्चा खड़ा हो गया तो खड़ा हो गया, नहीं हुआ तो सारी उम्र क्या कहते हैं, इसकी है ना हड्डियां कमजोर रह गई हैं बेचारे की, खड़ा ही नहीं हो पाता है। यहाँ भी ऐसे ही, फिर खड़े नहीं हो पाते तो क्या होता है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, फिर चले जाते हैं, तूफान आ जाते हैं। बाबा कहते तुम माया के तूफान तो बहुत आएंगे और कोई तूफान नहीं है। जैसे शास्त्रों ने कहानी लिख दी हनुमान आदि की, कहते हैं भगवान ने शास्त्र बनाए, भगवान तो सब वेदों शास्त्रों का सार सुनाते हैं, भगवान ने तो सदगति कर दी है ना, उनको शास्त्र बनाने की क्या दरकार है, क्या दरकार है। अब आप कहते हैं हियर नो इविल, ऊपर क्या बोला, हियर नो इविल, अब क्या बोल रहे, हियर नो इविल। ऊपर बोला था सी नो इविल, क्या बोला था बाबा ने, सी नो इविल, ना बुरा देखो, और अभी क्या कह रहे हैं, हियर नो इविल, सुनना भी नहीं है तुमने। इन शास्त्रों आदि से तुम ऊंच पद नहीं पा सकते हो, मैं तो इनसे अलग। अब आप देखो ज्ञान की गहराई में जाओ। हाँ, 1 साल क्यों बाबा कहता है, 1 साल में सारे तीज त्योहार सब कुछ आ जाते हैं, उनका आध्यात्मिक रहस्य आप सबको बताया जाता है। इन आध्यात्मिक रहस्यों के पीछे ही तो हमारे तीज और त्योहार जुड़े हुए हैं। लोगों ने सब बाहरी बना दिया, मिट्टी के दीपक ला के सुंदर घर सजा के, दिवाली तो फिर ना घर में आई, लक्ष्मी तो फिर ना घर में आई, है। बाबा कहते कितनी एक मतभेद वाली बातें हैं। एक तरफ दिखाते हैं लक्ष्मी आएगी, किस पे बैठ के आएगी, है सुखविंदर, तुम्हारे घर में लक्ष्मी आएगी कि नहीं आएगी, आएगी किसके ऊपर बैठ के आएगी, क्या आ गई है, अच्छा किस पे बैठ के आएगी, उल्लू पे बैठ के आएगी, तो उल्लू पे तो रोशनी में दिखता ही नहीं है। तुम तो घर में बाहर दिया जलाओगे पूरा अच्छी तरह से, चारों तरफ प्रकाश 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 प्रकाश, और उल्लू को तो अंधेरे में दिखता नहीं है, तो फिर किस पे आएगी लक्ष्मी, हाँ। उल्लू माना किसका, देखो गहरे गहरे कितने गहरे राज है, लेकिन लोग जानते नहीं है। क्या बताएं आपको, सच्ची बात है ना, थोड़ा सा भी आ जाए अकड़ देखो ना, अंधे हो जाते हैं, अंधे हो जाते हैं। इसलिए तो गीत बनाया, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, ना हाथी है ना घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना। और क्या लाइन आती है, अकड़ किस बात की प्यारे, वही लिख लिख कर क्या होगा, तुम्हारे महल और ये चौबारे यही रह जाएंगे सारे, वही लिख लिख कर क्या होगा, अकड़ किस बात की प्यारे। बाबा कहते इन शास्त्रों आदि से तुम इतना ऊंच नहीं बन सकते हो, मैं तो इनसे बिल्कुल अलग हूँ। कोई पहचानते ही नहीं है बाबा क्या है, इसको पता ही नहीं है। बाबा जानते कौन कौन मेरी सर्विस करते हैं, बाबा सब कुछ जानते कौन कौन मेरी सर्विस करते हैं। अर्थात कल्याणकारी बन औरों का भी कल्याण करते हैं, वही दिल पर चढ़ते हैं। कोई तो ऐसे भी हैं जिनको सर्विस का पता ही नहीं, सर्विस होती क्या है। तुम बच्चों को ज्ञान मिला है कि अपने को आत्मा समझो, बाबा को याद करो। बल आत्मा शुद्ध बनती है, शरीर तो फिर भी पतित है ना। जिनकी आत्मा शुद्ध हो जाती है उनकी एक्टिविटी में रात दिन का फर्क रहता है। चलन से भी मालूम पड़ता है, नाम कोई नहीं लिया जाता है। बाबा कहते हैं हर बात में नाम थोड़े लिया जाता है, आपके चलने से उठने से बैठने से पता चलता है ना कितने बाबा के पक्के बच्चे हो। चलन से मालूम पड़ जाता है, नाम कोई का लिया नहीं जाता है। अगर नाम ले तो कहीं और ही बदतर ना बच जाए, सुना, जितने थे उससे भी गए बीते ना हो जाए। अभी तुम फर्क देख सकते हो, तुम क्या थे क्या बनना है, तो श्रीमत पर चलना चाहिए ना। अंदर जो गंद भरा हुआ है उसको निकालना है। कोई संबंध में कोई बहुत गंदे बच्चे होते हैं तो उनसे बाप भी तंग हो जाते हैं। बाबा कहते कईयों के अंदर व्यवहार नहीं होता है तो फिर माँ बाप भी तंग हो जाते हैं ऐसे बच्चों से।
फिर क्या कहते हैं, है ना, जो बच्चा बने भी और माँ बाप को सुख ही ना देवे और ये अपने व्यवहार से लोगों को दुख देवे, तो क्या कहते हैं ऐसा बच्चा नहीं होता तो अच्छा था। फूलों के बगीचे में खुशबू होती है, परंतु ड्रामानुसार किचड़ा भी तो है ना, अक का भी तो फूल देखने में दिल नहीं होती है ना, परंतु बगीचे में जाने से नजर तो सब पर पड़ेगी ना। आत्मा कहेगी ये फलाना फूल है, खुशबू भी अच्छे फूल की लेंगे ना। बाबा भी देखते हैं इनकी आत्मा कितना याद में रहती है, कितना पवित्र बनती है, फिर औरों को आप समान बनाते हैं, ज्ञान सुनाते हैं। मूल बात है मन मनाभव। बाबा कहते मुझे याद करो तो पवित्र फूल बनो। ये लक्ष्मी नारायण कितने पवित्र फूल थे, इनसे भी शिव बाबा बहुत पवित्र है। मनुष्यों को थोड़ा ही पता कि लक्ष्मी नारायण को भी ऐसा शिव बाबा ने बनाया है, तुम जानते हो, इस पुरुषार्थ से ये बने हैं। बाबा समझाते तो बहुत है। एक तो याद की यात्रा में रहना है जिससे गंध निकले, आत्मा पवित्र बने। तुम्हारे पास म्यूजियम आदि में बहुत आते हैं, बच्चों को सर्विस का बहुत शौक रखना है, सर्विस को छोड़ कभी नींद नहीं करनी होती है ना, तुम्हारी नींद भी पूरी नहीं होती। वो कहता तुमको नींद नहीं करनी है, क्या तुम्हारी नींद ही पूरी नहीं होती, वो कहता तुमको नींद ही नहीं करनी है। हाँ, बाबा कहते हैं बहुत एक्यूरेट सर्विस पर एकदम एक्यूरेट रहना चाहिए। क्या शीला रानी, क्या करूं, स्वाद ही अब आया जीवन जीने का जब हड्डियों ने साथ देना बंद कर दिया। थोड़ा ठीक होते तो भी नाती पोते धोते याद आ जाते हैं, जब शरीर नहीं चलता है तो कुटिया में याद आ जाता है कि अपने घर में बैठ जाओ। थोड़ा सोचो, हम घर जाने की तैयारी में बैठे हैं सब। कल भी मैं किसी को समझा रही थी, हम लोग अपने घर जाने की तैयारी में, इस क्लास में ऐसा कोई नहीं है जो 32 साल से छोटा होगा। गायत्री को छोड़, गायत्री कितनी साल की उम्र है? 37। तो देखो ये भी कलयुग की आयु पूरी कर चुकी है। जो 32 से नीचे बैठे वो हाथ उठा, सब कलयुग की आयु भोग के बैठे हैं यार, फिर भी नींद पूरी नहीं होती है, फिर भी घर के कारोबार पूरे नहीं होते, फिर भी बाबा की याद नहीं होती, फिर भी जीवन सफल नहीं करते। बाबा कहते बच्चों को सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए, सर्विस को छोड़कर कभी नींद नहीं करनी होती है, सर्विस पर बड़ा एक्यूरेट रहना चाहिए। म्यूजियम में भी तुम लोग रेस्ट का टाइम छोड़ते हो, गला थक जाता, भोजन आदि भी खाना है, परंतु अंदर में दिन रात एक ही दोनों किसी की ना सुन, बस उछल रहनी चाहिए। कोई आए हम उनको बाबा के घर का रास्ता बताएं, भोजन के समय पर कोई आ जाते तो पहले उसको अटेंड कर फिर भोजन खाना चाहिए, ऐसी सर्विस वाला हो। कोई कोई को तो बड़ा देहाभिमान हो जाता है, आराम पसंद नवाब बन जाते। बाबा को समझाने तो देनी पड़े ना, ये नवाबी छोड़ो ना, अभी तो नवाब नहीं बन गए, नवाबी छोड़ो अपनी, फिर साक्षात्कार भी कराएंगे, अपना पद तो देखो। देहाभिमान का कुल्हाड़ा अपने आप ही पाँव पे लगाया हुआ है। बहुत बच्चे रीस करते हैं, अरे ये तो शिव बाबा का रथ है, इनकी संभाल करनी पड़ती। यहाँ तो ऐसे हैं जो ढेर दवाइयाँ लेते रहते, डॉक्टरों की दवाइयाँ करते रहते। भल बाबा कहते हैं शरीर को तंदुरुस्त रखना है, परंतु अपनी अवस्था को भी तो देखना है ना। ये थोड़ी कि सारा समय तुम शरीर को ही देखते रहो, है ऐसा थोड़ी होता है। बाबा कहते भल कहते हैं तुम बाबा की याद में रहकर खाओ तो कभी कोई चीज तुमको नुकसान नहीं करेगी। इसका मतलब ये थोड़ी है जो सब कुछ खा लो तुम। आज बाबा ने छुट्टी दे दी है, डायबिटीज के पेशेंट को पता लगे चीनी का जाके शरबत पी लिया कि आज बाबा ने कहा था कुछ नहीं होगा, बाबा की याद में खा लो, ऐसे नहीं होता है। समझने की बात बाबा कह रहे हैं, याद से ताकत बढ़ जाएगी, भोजन बड़ा शुद्ध हो जाएगा, परंतु अभी वो अवस्था है नहीं है कि तुम किसी चीज को शुद्ध बना सको। साथ ही साथ कह रहे हैं बाबा तो कहते हैं ब्राह्मणों का बनाया हुआ भोजन उत्तम से उत्तम है, परंतु वह तब जबकि याद में रहकर बनावे। याद में रह बनाने से उसका फायदा है, खाने वाले को भी फायदा होगा। अब भी तो बहुत है ना, ये बेचारे क्या पद पाएंगे बताओ, जब कोई पुरुषार्थ ही नहीं करते हैं, कोई योग नहीं, कोई ज्ञान नहीं, कोई तन की, कोई मन की, कोई धन की सेवा ही नहीं, बेचारे क्या पद पाएंगे।
बाबा को तो कई बच्चों को देखकर बहुत रहम पड़ता है, परंतु बहुत रहम पड़ता है बाबा को देखकर बच्चों बहुत, परंतु दास दासियां भी तो बहुत बनाने हैं ना बाबा को, ये भी तो ड्रामा में लोड है ना, परंतु तुमको इसमें खुश नहीं होना चाहिए। बाबा कोई दास दासी बनाने नहीं आया, बनाने पड़ेंगे पर बनाने आया नहीं हो। देखो उसकी थ्योरी क्या कहती है, आया हूं मैं परंतु दास दासी बनाने नहीं आया हूं, मैं राजयोग सिखा के तुम्हें राजा बनाने आया। विचार नहीं करते हमको ऐसा बनना है, दास दासी बनने से तो फिर भी अच्छा है ना कि जाओ करके साहूकार बने तो अच्छा, दास दासियां तो कम से कम रख सकेंगे, इतना तो पुरुषार्थ कर लो, कोई धन दान देके साहूकार के लिस्ट में ही आ जाओ, है ना। बाबा तो कहते निरंतर मुझे एक बात को याद करो, सिमर सिमर सुख पाओ। भक्तों ने फिर सिमर निमाला कहते, परंतु मुझ एक बात को याद करो। वह भक्तों का काम, बाबा तो सिर्फ कहते बच्चे अपने को आत्मा समझो, बाबा को याद करो बस, बाकी कोई जाप नहीं करो, ना माला फेरो, बाबा को जानना है, उनको याद करना, मुख से बाबा बाबा थोड़े कहना है। तुम जानते हो वो आत्माओं का बेहद का बाप है, उनको याद करने से हम सत्व प्रधान बन जाएंगे, अर्थात आत्मा कंचन बन जाएगी। कितना सहज है, परंतु युद्ध का मैदान है ना, तुम्हारी है माया से लड़ाई, वह घड़ी घड़ी तुम्हारी बुद्धि का योग तोड़ती है। जितना विनाश काले प्रीत बुद्धि होंगे उतना पद होता है, सिवाय एक के और कोई बच्चे तुमको याद न पड़े। ऐसी अवस्था है, जो कहते हमारी ऐसी अवस्था है, हम आंख बंद करेंगे तो उससे पहले हमें एक बाबा के सिवाय और कोई याद नहीं आएगा। वो हाथ उठा, हम सोचते रहेंगे शोभा रानी रिटायरमेंट लेगी, बाबा की सेवा करेगी, कमरा भी बना दिया, पता चला रिटायरमेंट से पहले ही उड़न चू। आप सबको पता है ये भी जा रही है यहाँ से, मोह के कीड़े के रथ में आ गई, मोह की बंदरी बन के जा रही। नहीं तो धक्क से कहना चाहिए मेरे बाबा का घर नहीं है क्या, सारी उम्र तो मैंने तुम्हारी सेवा की है, अब तो थोड़ा समय लास्ट समय तो मुझे बाबा की सेवा करना है तो। लेकिन नहीं, मोह की बंदरी बन के जा रही, जाओ बंदर बन के। ना बाबा कहते अच्छा छोड़ता नहीं बाबा, तुम क्या करोगे, बाबा नहीं छोड़ेगा, पक्का के ले जाएगा सब ईंटों को पक्की करके। बाबा कहते अंत समय बच्चे तुम्हें एक भी कोई याद ना आए। कल पहले भी ऐसे निकले होंगे जो विजय माला का दाना बने। हाँ जी आत्मा, हाँ जी आत्मा लगी। तुम जो ब्राह्मण कुल के होंगे ना, ब्राह्मणों के ऋणमाला बनती है, जिन्होंने बहुत गुप्त मेहनत की है, ज्ञान भी तो गुप्त है ना। बाप हर एक को अच्छी रीति जानते, नंबर 1 अच्छे महारथी बच्चे समझते हैं अपने आप को, समझते थे कि हम तो नंबर 1 क्लास के स्टूडेंट हैं, हम तो नंबर 1 है। आज वो दिखाई भी नहीं देते, कईयों में तो दे अभिमान बहुत है, बाबा की याद ही नहीं रह सकती है, माया बड़ा जोर से थप्पड़ मारती है। बहुत थोड़े होंगे जिनकी माला बन सकेगी। तो फिर बच्चों को बाबा समझाते हैं, घड़ी घड़ी अपने आप को देखते रहो, चेक करते रहो, हम कितने पवित्र बने हैं, हम क्या से क्या कहीं किचड़ा तो नहीं बन गए। अब शिव बाबा मिला है तो उनकी मत पर चलना चाहिए। कोई भी देहधारी को याद नहीं करना, कोई की याद ना आए। तुम तो लिपटे पड़े हो, बाबा कहते याद भी ना आए। चित्र भी कोई का नहीं रखना है तुमको, क्या करना, तुम्हें एक बाप के सिवाय कोई याद भी ना आवे, है ना। एक शिव बाबा की याद रहनी है। शिव बाबा तो शरीर है नहीं, ये तो टेम्परेरी लॉन लेता है। तुमको ऐसा देवी देवता श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनाने के लिए बाबा कितनी मेहनत कराते हैं। बाबा कहते तुमको, हमको पतित दुनिया में तुमने बुलाया है ना, तुमको पावन बनाता हूँ, फिर तुम पावन दुनिया में मुझे बुलाते ही नहीं हो।
वहाँ आकर करेंगे भी क्या, उनकी सर्विस ही पावन बनाने की है। बाबा जानते कि एकदम जल कर काले कोयले बन गए। बाबा आए हैं तुम्हें काले से गोरा बनाने। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की दिल व जान सिखवा प्रेम से नमस्ते नमस्ते जी। धारणा के लिए मुख्य सार। पढ़ाई पूरी हो गई स्टूडेंट साहब? 2 दिन भी अच्छी तरह पढ़ते नहीं है, पढ़ते भी है तो डायरी कहीं और होती है, हम और कहीं होते हैं, मजा नहीं आता। अगर साकार में मम्मा और बाबा होते हैं ना, मैं समझती पता नहीं कैसे बैठते इस क्लास में, तो बैठते ही नहीं। क्योंकि ना तो मम्मा को अच्छा लगता था कि कोई पढ़ाई ना करे, ना बाबा को अच्छा लगता। बाबा कहते थे जिनको ज्ञान डांस करना नहीं आती वो मेरे सामने भी ना बैठे। उठा देता था ब्रह्मा बाबा साकार, उठो यहाँ से, सामने नहीं बैठना है। पढ़ने का उमंग तो हो गया ना, भगवान जो हमें शिक्षा दे रहा है, सावधानी दे रहा है, वो पढ़ो तो समझो तो, उसकी बात को समझने वाला भी तो कोई चाहिए। सर्विस में बड़ा एक्यूरेट रहना। सर्विस में बड़ा एक्यूरेट रहना, दिन रात सर्विस की उछल आती रहे अंदर ही अंदर। यही 4-4 लोगों के बीच में घूमते रहते हो, चले जाओ किसी गांव में जाके उनकी सेवा करो। बाबा कई बार कहता है, मुल्तानों ने क्या, अंधों ने मुल्तान घूम लिया, तुम नहीं गांव में जाकर के बाबा के बच्चे ढूंढ के आ सकते हो। लगन हो तब ना, कोई 4 आगे पीछे दिखते रहते, उन्हीं को निमंत्रण दे देते हैं, उन्हीं को बुला लेते हैं। हो गई दिवाली, हो गई रक्षाबंधन, हो गए सारे त्योहार, यहाँ घूमते रहते गोल गोल उसी में। वही 2 बंदे दिखते अड़ोसी पड़ोसी, एक बुड्ढा एक टुड्ढा, बस हो गया काम, ज्ञान ध्यान पूरा, हो गई सेवा पूरी, है ना शोभा? वही 4 बंदे, वही घर के 2 नान। आजकल तो एक नया ट्रेंड और निकाल लिया यहाँ वालों ने, और कोई बड़े तो मिलते नहीं, घर के बच्चों को ही उठा के ले आओ। गिनती पूरी हो गई, हमने 4 लिखाई थी, 4 पूरे हो गए हमारे। 2 नाती पोते दोते हो गए, 2 बड़े हो गए, संख्या पूरी हो गई। क्या ऐसे आत्माएं कोई मुझ पर प्राप्त करेंगी? सर्विस में बड़ा एक्यूरेट रहना, दिन रात सर्विस की उछल आनी चाहिए। सर्विस को छोड़ कभी आराम नहीं करना, सर्विस को छोड़ कभी आराम नहीं करना है। बाप समान कल्याणकारी बनना है। क्या सुरेश भाई, सेवा पूरी हो गई? पूरी तो नहीं हुई। एक की याद से प्रीत बुद्धि बन, अंदर का किचड़ा निकाल देना। अंदर का किचड़ा, जो अंदर मैल भरी पड़ी है ना, उस मैल को निकाल देना है। खुशबूदार फूल बनना है। इस किचड़े की दुनिया से दिल नहीं लगानी। किस काम की ये दुनिया जो जिंदगी से खेले, और दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले। वरदान, सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान, मन बुद्धि द्वारा, बहुत सुंदर वरदान है बाबा का। मन बुद्धि द्वारा श्रेष्ठ स्थितियों रूपी आसन पर स्थित रहने वाले तपस्वी मूर्त भव। तपस्वी सदा कोई ना कोई आसन पर बैठकर तपस्या करते हैं। आप तपस्वी आत्माओं का आसन एक रस स्थिति, फरिश्ता स्थिति, इन्हीं श्रेष्ठ स्थितियों में से स्थित होना, अर्थात आसन पर बैठना।
स्थूल आसन पर तो स्थूल शरीर बैठता है, लेकिन आप इस श्रेष्ठ आसन पर मन बुद्धि को बिठाते हैं। वे तपस्वी एक टांग पर खड़े हो जाते हैं, आप एक रस स्थिति में एकाग्र हो जाते हो। उनका है हठ योग और आपका है सहज योग। स्लोगन: प्यार के सागर बाप के बच्चे, प्रेम की भरपूर गंगा बनकर रहो। प्यार के सागर के बच्चे, प्रेम की भरपूर गंगा बनकर रहो। आज का व्यक्ति इशारा: संस्कार भिन्न भिन्न हैं और रहेंगे भी, लेकिन संस्कारों को टकराना या किनारा करके स्वयं को सुरक्षित रखना ये अपने ऊपर है। अगर कोई संस्कार टकराने वाला है भी तो दूसरा ताली ना बजावे। हर एक स्वयं चेंज करे, सदा एक तो में स्नेह की श्रेष्ठता की भावना से संपर्क में आए, गुणग्राही बने तो एक मत का संगठन परमात्म प्रत्यक्षता के निमित्त बनेगा। ओम शांति। ओम शांति। हम सबके मीठे प्यारे शिव बाबा, हम सबके मीठे प्यारे शिव बाबा, आज आपने हमें पवित्र बनने की, साफ स्वच्छ निर्मल बनने की शक्ति प्रदान की। आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। पिता श्री ब्रह्मा बाबा, पिताश्री ब्रह्मा बाबा, मीठी मातेश्वरी मम्मा, मीठी मातेश्वरी मम्मा, इस यज्ञ की सभी छोटी बड़ी दीदी और दादियाँ, इस यज्ञ की सभी छोटी बड़ी दीदी और दादियाँ, इस यज्ञ के सभी ब्रह्मा बस ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, इस यज्ञ के सभी ब्रह्मावत ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, संपूर्ण ब्रह्मांड में बसने वाले, संपूर्ण ब्रह्मांड में बसने वाले सभी जीव जंतु पशु पक्षी, पशु पक्षी, नर नारी, मानव मात्र प्राणी, प्रकृति के पांचों तत्व, प्रकृति के पांचों तत्व, धरती आकाश जल वायु अग्नि, धरती आकाश जल वायु अग्नि, सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी सुखदायी हों, मंगलकारी हों, कल्याणकारी हों, न किसी को दुख देना है, न किसी से दुख लेना है, हमारे द्वारा किसी को कष्ट और दुख पहुंचा है, तो हम क्षमा प्रार्थी हैं, और हमारे को संपूर्ण जगत में से किसी को भी कष्ट पहुंचा है, दुख पहुंचा है, तो हम क्षमा दान देते हैं। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो, ऐसी हम सब मिलकर मंगल कामना करते हैं। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति।